हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था मैकबेथ और बीच में मैंने लगभग 10 दिन हो गए, 10 या 12 13 14 दिन जो भी हो गए होंगे, मैंने इसको रोक दिया था मैकबेथ को। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई मैकबेथ बहुत बड़ा है और इसको मैं सिर्फ मैकबेथ ही नहीं पढ़ाऊँगा। हमारा यूट्यूब चैनल, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ डालनी पड़ती है, तो मैं बीच बीच में वीडियोज़ भी, अलग वीडियो भी डालता रहूँगा। तो इसलिए मैंने कुछ ग्रामर के वीडियो डाले, कुछ जीएस जीके के वीडियो में डाल रहा हूँ। इसलिए मैकबेथ मैंने थोड़ा सा रोक दिया था। ओके, तो मैं फिर से मैकबेथ शुरू कर रहा हूँ और बीच बीच में ऐसे मैकबेथ आता रहेगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा और पढ़ाता रहूँगा। तो एक्ट फर्स्ट सीन 5 में पढ़ा रहा था और सीन 5 में मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाया था। ओके, तो उसके आगे आज सीन 5 में ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद हम सीन 6, फिर सीन 7 जो भी आगे है वो देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आखिर हम लोग पढ़ क्या रहे थे, ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो जुड़ जाए एकदम, मतलब आप कांटेक्ट आपका जो है जुड़ जाए कि आखिर हम लोग। वैसे अगर आपने पिछला वीडियो अभी जल्दी देखा है तो फिर आप समझ जाएंगे तुरंत। मैंने आपको बताया था कि भाई जो राजा डंकन हैं वो मैकबेथ के पैलेस में, यानी इनवर्नेस जो मैकबेथ का जहाँ पैलेस है वहाँ पर वो एक रात गुजारने वाले हैं। ओके, जो राजा डंकन है, स्कॉटलैंड के राजा डंकन, वो मैकबेथ के पैलेस यानी महल जाने वाले हैं और वहाँ पर जाएंगे, एक रात वहीं पर गुजारेंगे, खाना पीना खाएंगे, जो भी कुछ वहाँ होगा प्रोग्राम, क्योंकि युद्ध जीत चुके हैं ये सभी लोग। तो मैकबेथ के घर जाना है राजा डंकन को, और मैकबेथ ने एक मैसेज यानी एक लेटर अपनी पत्नी को भेज दिया है कि मतलब जो कुछ भी मैकबेथ के साथ हुआ, कि 3 चुड़ैलें मिली, उन्होंने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की, सब कुछ वहाँ पर लिख के भेज दिया है। ओके, मैकबेथ ने अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को। अब क्या होता है, लेडी मैकबेथ पूरा प्लानिंग एकदम कर रही थी कि कैसे निपटाना है राजा डंकन को, क्योंकि राजा डंकन मरेंगे तभी ये जो विलियम सॉरी क्या नाम है, मैकबेथ, ये राजा बन पाएगा। तो पूरी प्लानिंग वो कर रही थी, तभी क्या होता है कि एक मैसेंजर और आता है लेडी मैकबेथ के पास। मतलब प्लानिंग कर रही थी, पहला लेटर तो मैकबेथ ने भेज ही दिया था कि आज हमारे घर किंग डंकन आने वाले हैं, लेकिन एक दूसरा मैसेज और आता है। ओके, और वो मैसेज जो लेकर आता है, एक मैसेंजर लेकर आता है, मतलब वो भी मैकबेथ के पैलेस का ही है, और वो खबर क्या लाता है कि राजा आज हमारे यहाँ आने वाले हैं। तो पहला मैसेंजर भी यही खबर लाया था? नहीं, पहला मैसेंजर थोड़ा अलग खबर लाया था। वो एक लेटर लाया था, वो ये नहीं बता रहा था कि राजा आने वाले हैं। वो तो चुपके से उनकी पत्नी को पता चल गया था, लेडी मैकबेथ को लेटर में लिखा था, लेकिन उस मैसेंजर को नहीं पता था कि राजा आने वाले। वो तो बस लेटर देकर चला गया। और ये जो दूसरा मैसेंजर आता है, ये साफ साफ बताता है कि आज रात आपके घर, यानी लेडी मैकबेथ आपके घर डंकन आने वाले हैं। ओके, तो यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो हम लोग को पढ़ना है यहाँ से, इंटर ए मैसेंजर। ओके, एक मैसेंजर प्रवेश करता है। व्हाट इज़ योर टाइडिंग्स? लेडी मैकबेथ पूछती हैं, क्या खबर लाए हो? टाइडिंग्स का मतलब न्यूज़ एक प्रकार से आप कह सकते हैं, क्या समाचार है? मैसेंजर कहता है, द किंग कम्स हियर टुनाइट, आज रात यहाँ पर राजा आने वाले हैं। यानी कि मैसेंजर क्या कहता है, आज रात यहाँ पर किंग डंकन आने वाले हैं, राजा डंकन आने वाले हैं। लेडी मैकबेथ कहती है, दाउ आर्ट मैड टू से इट, क्या तुम पागल हो, ये बक रहे हो? क्या बक रहे हो? दाउ आर मैड, ये आर्ट जो लिखा, दाउ आर्ट मतलब, दाउ का मतलब तुम, आर्ट का मतलब हो, मैड का मतलब पागल, टू से इट ऐसा कहकर, क्या तुम बकवास कर रहे हो? जैसे हम वो लोग बोलते नहीं भाई तुम बकवास कर रहे हो, तो वही मैकबेथ, जो लेडी मैकबेथ है, वो कह रही, क्या तुम पागल हो जो ऐसा कह रहे हो? इज़ नॉट दाई मास्टर विद हिम, क्या तुम्हारे मास्टर उनके साथ नहीं आ रहे हैं? मास्टर का मतलब मैकबेथ, क्योंकि ये जो दूत है किसके पैलेस का दूत है? ये मैकबेथ के पैलेस का दूत है, मैकबेथ के महल का दूत है। तो लेडी मैकबेथ कहती हैं, क्या तुम्हारे मास्टर इन मैकबेथ राजा के साथ में नहीं आ रहे हैं? हु वर इट सो, अगर ऐसा होता, हु वुड हैव इन्फॉर्म्ड फॉर प्रिपरेशन, तो वो मुझे तैयारी के लिए पहले इन्फॉर्म कर देते। ओके, लेडी मैकबेथ कहती है, अगर ऐसा वास्तव में होता तो तुम्हारे जो मास्टर यानी मैकबेथ हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया प्रिपरेशन के लिए? वास्तव में इसको सब कुछ पता है, लेकिन ये एक ढोंग कर रही है, क्योंकि
मैकबेथ का एक लेटर इसको पहले ही मिल चुका है। मैंने बताया था एक मैसेंजर पहले आया था, अभी बात करेगा ये, अभी ये बताएगा कि एक मैसेंजर तो पहले आया है, अभी ये बताएगा, ये मैसेंजर बताएगा। देखिए मैसेंजर, सो प्लीज़ यू महारानी, सो प्लीज़ यू महारानी, ओके, मतलब आप खुश रहें। जैसे हमारे यहाँ बोधन होता है भाई, जैसे महाराज, महाशय, महोदय, ऐसे इंग्लैंड वगैरह में इंग्लिश में बोलते हैं सो प्लीज़ यू, मतलब आप खुश रहें महारानी। इट इज़ ट्रू, लेकिन ये सच है। आवर थेन इज कमिंग, आवर थेन इज कमिंग, हमारे जो महाराज हैं आ रहे हैं। अब ये थेन का मतलब मैकबेथ, यानी वो भी आ रहे हैं, कह रहा है कि मैकबेथ भी आ रहे हैं। आवर थेन इज कमिंग, हमारे मैकबेथ यानी हमारे थेन जो हैं आ रहे हैं। वन ऑफ माई फेलोज, और मेरा एक साथी, हैड द स्पीड ऑफ हिम, हैड द स्पीड ऑफ हिम, बहुत तेज़ी से आया होगा, स्पीड का मतलब तेज़ी से आया होगा। हु ऑलमोस्ट डेड फॉर ब्रेथ, और वो हाँफता हुआ आया होगा, डेड फॉर ब्रेथ का मतलब हाँफता हुआ। हैड स्कार्सली मोर देन वुड मेक अप हिज मैसेज, और वो आकर के आपको मैसेज बताएगा, ओके। यानी कि ये जो मैसेंजर है ये कह रहा है कि मैकबेथ ने एक मैसेंजर को पहले ही भेजा है लेटर देकर, और वो हाँफता हुआ आ रहा होगा, आकर के आपको मैसेज बताएगा। 1 मिनट। लेडी मैकबेथ कहती है गिव हिम टेंडिंग, उसको समाचार बताते हुए कहती हैं। अब लेडी मैकबेथ यहाँ पर बताती हैं कि वो पहले ही आ चुका है जिसकी बात तुम कर रहे हो। ही ब्रिंग्स ग्रेट न्यूज़, वो बढ़िया खबर लाया था, ओके, कह रहे हैं कि अच्छा समाचार लाया था वो। अब ये थोड़ा सा मैकबेथ के बारे में थोड़ा यहाँ बात, उसके सॉरी एक कौवे के बारे में बात करती हैं लेडी मैकबेथ, जो खतरनाक कौवा होता है, अशुभ माना जाता है। देखिए द रेवन, रेवन मीन्स होता है कौवा, लेकिन ये एक प्रकार से जंगली कौवा आप कह सकते हैं। जैसे एक क्रो होता है तो उसका मतलब भी कौवा होता है, रेवन का मतलब भी कौवा होता है, लेकिन ये जो रेवन है ये खतरनाक सेंस में यूज़ किया जाता है, डेंजरस, ओके। जब इसका नाम ले तो यानी कोई अशुभ काम होने वाला है। तो लेडी मैकबेथ कहती हैं द रेवन हिमसेल्फ इज हॉर्स, कौवा स्वयं ही कार्कस होता है, हॉर्स का मतलब कार्कस, जिसकी आवाज़ बहुत बेकार लगे। कौवा स्वयं ही कर्कश होता है। दैट क्रॉक्स द फैटल एंट्रेंस ऑफ डंकन, दैट क्रॉक्स दो, और क्रॉस का मतलब भी क्या होता है, कर्कश की आवाज़ निकालना। देखिए दोनों कर्कश होता है, हॉर्स का मतलब भी कर्कश और क्रॉक्स का मतलब कर्कश आवाज़ निकालना। तो कह रहा है, ये लेडी मैकबेथ कहती है द रेवन हिमसेल्फ इज हॉर्स। ये जो लेडी मैकबेथ है ये कह रही है, कहती है कि कौवा कर्कश होता है, स्वयं कर्कश होता है। दैट क्रॉक्स, और वो कर्कश आवाज़ भी निकालता है, यानी कर्कश बोली बोलता है। द फैटल एंट्रेंस ऑफ डंकन, घातक एंट्रेंस। देखिए फैटल एंट्रेंस का मतलब घातक प्रवेश ऑफ डंकन, डंकन के अंडर माई बैटलमेंट्स, हमारे इस युद्ध क्षेत्र में। लेडी मैक, अब ये लाइन समझिए, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, समझने वाली बात है। पहले मैं समझा दे, देखिए कह रही है रानी, ये जो रानी है लेडी मैकबेथ, ये कह रही है कि कौवा अशुभ माना जाता है, कर्कश आवाज़ पहले से ही निकालता है, और चूंकि राजा डंकन हमारे युद्ध क्षेत्र में आने वाले, युद्ध क्षेत्र मतलब महल में आने वाले, बैटलमेंट्स का मतलब यहाँ पर महल में, क्यों, क्योंकि युद्ध क्षेत्र उसको इसलिए बोला क्योंकि वहाँ डंकन की क्या होने वाली, हत्या। इसलिए वो कह रही कि जो डंकन हैं उनकी आज घातक एंट्री होगी, फैटल एंट्रेंस मतलब घातक प्रवेश होगा, खतरनाक प्रवेश होगा। और उसकी कर्कश कर्कश आवाज़ कौन निकाल रहा है, यानी संकेत कौन दे रहा है, कौवा, क्योंकि कौवा किसी के आने का संकेत देता है। ओके, समझिए। यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले से, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ाया और 8-9 मिनट हो गए होंगे, तो ये वीडियो लंबा होगा, क्योंकि मैं इसी में समाप्त कर दूँगा इसको। तो लेडी मैकबेथ कहती हैं कि कौवा स्वयं कर्कश होता है, कर्कशी होता है, और राजा के हमारे क्षेत्र में आने का शुभ संकेत भी वो कर्कश के माध्यम से देता है। कह रहा है कि दैट क्रॉक्स, जो कर्कश आवाज़ निकालता है, द फैटल एंट्रेंस, यानी कि घातक प्रवेश की ऑफ डंकन, डंकन के अंडर माई बैटलमेंट्स, हमारे युद्ध क्षेत्र में, यानी हमारे युद्ध क्षेत्र में राजा डंकन के आने का संकेत वो कर्कश आवाज़ में देता है।
और वो स्वयं कर्कश तो होता ही है। अब ये बुलाती है आत्माओं को बुलाती है, कम आ जाओ, यू स्पिरिट्स, तुम आत्माओं, यानी ये बुरी आत्माओं को बुलाती है। जैसे होता नहीं कि भाई कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो ऐसा कुछ मानती है तो बुलाती है, कम आ जाओ, यू स्पिरिट्स, आत्माओं, तुम आत्माओं आ जाओ, दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स। मॉर्टल का मतलब होता है घातक। देखिए मॉर्टल का मतलब एक प्रकार से होता है नश्वर, लेकिन यहाँ मॉर्टल का मतलब नश्वर नहीं, घातक। ओके, मॉर्टल थॉट्स, घातक विचार, यानी घातक विचार वाली दुष्ट आत्माओं आ जाओ। वही कह रही है यू स्पिरिट, तुम आत्माओं, दैट टेंड का मतलब होता है झुकना, ऑन मॉर्टल थॉट्स, यानी कि जो घातक विचारों में झुकी हुई, मतलब लिप्त हैं, लीन हैं, यानी कि जिनके अंदर घातक विचार हैं। अब घातक विचार किसके अंदर होते हैं? दुष्ट आत्माओं के अंदर। तो वही कह रही लेडी मैकबेथ, यू स्पिरिट, तुम आत्माओं, दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स, जो घातक विचारों में लीन हो, यानी कि घातक विचारों वाली दुष्ट आत्माओं, कम आ जाओ, अनसेक्स माई हियर, और मुझे अनसेक्स कर दो। अनसेक्स कर दो मतलब, कहने का मतलब मेरे अंदर जो नारीत्व का गुण है, यानी कि लड़की का, लेडी का जो गुण है, नारीत्व का मतलब क्या होता है? नारी का गुण, जो लेडी का गुण है वो मिटा दो। मतलब मेरे अंदर से दया भावना भी, ये सब बताएगी आगे कि ये सब जो भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं निकाल दो। माँ का जो गुण है वो सब निकाल दो। वही कह रही मुझे अनसेक्स कर दो, या ना तो मैं स्त्री रहूँ ना पुरुष रहूँ। अब चूंकि मैं स्त्री हूँ इसलिए मेरे स्त्री के गुण को निकाल दो, मुझे अनसेक्स कर दो। और क्या कह रही है? एंड और फिल मी, मुझे भर दो, फ्रॉम द क्राउन टू द टो। क्राउन टू द टो मतलब, क्राउन मतलब सिर, क्योंकि क्राउन कहाँ होता है? सिर पर ही होता है। टो मतलब अंगूठा, यानी सिर से लेकर पाँव तक मुझे भर दो, टॉप फुल, एकदम फुल कर दो, ऑफ डायरेस्ट क्रूल्टी, निर्दयता की भावना से। क्रूल्टी का मतलब क्या होता है? निर्दयता। कह रही है कि हे दुष्ट आत्माओं आ जाओ, मुझे अनसेक्स कर दो, यानी नारीत्व का गुण मेरे अंदर से समाप्त कर दो, और मेरे अंदर क्या भर दो? क्रूल्टी भर दो, सिर से लेकर पांव तक। मेक थिक माई ब्लड, मेरे खून को गाढ़ा कर दो। थिक का मतलब मोटा, तो मोटा खून तो मोटा होता नहीं। थिक का मतलब मेरे खून को गाढ़ा कर दो। अब गाढ़ा होगा तो क्या खून रुक जाएगा ना? तो वही अभी देखिए क्यों कह रही खून रोकने के लिए। वो कह रही मेरे खून को रोक दो, यानी जो मेरे नसों में खून बहता है उसको रोक दो। मेक थिक माई ब्लड, मेरे खून को गाढ़ा कर दो। क्यों? क्योंकि स्टॉप द एक्सेस एंड पैसेज टू रिमोर्स, कह रही है स्टॉप, आप रोक दो, द एक्सेस मतलब पहुँच को, एंड पैसेज और मार्ग को, यानी जो मार्ग है, पैसेज मतलब जहाँ से खून आता जाता है, एक्सेस का मतलब पहुँचना, यानी खून इधर से उधर पहुँचता है, तो उस पहुँच को और उस मार्ग को स्टॉप कर दो, बंद कर दो। टू रिमोर्स, और उस पश्चाताप को भी बंद कर दो। पश्चाताप का मतलब जो मेरे अंदर पश्चाताप होगा, अफसोस होगा, यानी अफसोस की भावना भी निकाल दो। क्योंकि मैं डंकन की हत्या करने जा रही हूँ तो बाद में मुझे अफसोस होगा, पछतावा होगा, उसकी भावना निकाल दो। रिमोर्स का मतलब पश्चाताप होता है, ओके, अफसोस। दैट नो कंपंक्शस, ये देखिए कंपंक्शस, इसका भी मतलब होता है पछतावा करना, ओके। दैट नो, ताकि कोई नहीं, कंपंक्शस विजिटिंग्स, कोई पश्चाताप की भावना विजिट ना करे। विजिटिंग का मतलब विजिट ना करे, आए जाए ना, ताकि यानी स्टॉप कर देंगे वो जो मार्ग या पहुँच जो है वो स्टॉप कर देंगे, ब्लड जम जाएगा। तो क्या होगा कि दैट नो कंपंक्शस विजिटिंग्स ऑफ नेचर, ताकि कोई पश्चाताप की भावना हमारे अंदर विजिट ना कर पाए। सेक माई फेल पर्पस, और मेरे घातक पर्पस, यानी जो उद्देश्य, फेल का मतलब यहाँ खतरनाक, ओके, फेल का मतलब गिरना नहीं, फेल का मतलब खतरनाक, पर्पस का मतलब उद्देश्य, और हमारे जो घातक, हमारा जो खतरनाक उद्देश्य है उसको सेक ना कर पाए, हिला ना पाए। यानी कि अगर पश्चाताप की भावना रहेगी हमारे अंदर तो हम मार नहीं पाएंगे राजा को। इसलिए उस खून में, यानी कि जो हमारी नस है उसमें जो खून है उसको गाढ़ा कर दो, और जो पहुँच है या मार्ग है उसको बंद कर दो, ताकि जो पश्चाताप की भावना है
वो हमारे अंदर विजिट ना कर पाए, इधर से उधर जा आ ना पाए और हमारे उद्देश्य को रोक ना पाए। ओके, ये समझना थोड़ा कठिन है लाइन, बार बार इसको पढ़ेंगे। दैट नो कंपेंसस, यहाँ देखिए रिमोर्स का मतलब, यहाँ पर आप देखेंगे कि दो दो शब्दों के मीनिंग एक ही रहते हैं, अगल बगल ही रहेंगे। जैसे रिमोर्स और कंपेंसस, यहाँ पर दोनों का मतलब पश्चाताप करना, यानी जो पश्चाताप की भावना है वो इधर से उधर ना जा पाए, विजिट ना कर पाए। और यहाँ पर मैंने शुरू में बताया था हॉर्स और क्रॉक्स दोनों का मतलब कर्कश होता था। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, अभी और आगे ऐसे आएंगे। तो कह रही ये सारी भावनाएं हमारे अंदर से निकाल दो। ओके, फिर आगे है हाँ बेट नॉर की पीस, और इसलिए ये जो कम पश्चाताप की भावना हमारे अंदर से निकाल दो, ताकि आगे है, मैंने पर्पस तक पढ़ा है, आगे और है नॉर की पीस, ताकि हमारे अंदर शांति न स्थापित हो पाए, मतलब शांति जो है उसको भंग कर दो। बिटवीन द इफेक्ट एंड इट, यानी कि जो इफेक्ट में, यानी जो प्रभाव हम पर पड़ेगा वो, और उसके बीच की जो शांति है, यानी जो राजा की हत्या करूंगी उसका जो प्रभाव हम पर पड़ेगा, उसके बीच की जो शांति उसको भंग कर दो। हमारे दिमाग जो शांत है एकदम, मतलब अच्छी चीज़ें कहने का मतलब निकाल दो। ओके, यहाँ हर एक वर्ड का मतलब एग्जैक्ट आप नहीं निकाल पाएंगे। कम टू माई वुमेन्स ब्रेस्ट, आप देखिए ये लाइन बढ़िया है। कम टू माई वुमेन्स ब्रेस्ट, कम आ जाओ, टू माई वुमेन्स ब्रेस्ट, मेरे औरत की ब्रेस्ट का मतलब स्तन होता है। ओके, यानी कि हमारे, अभी आगे बोलेगी मेरे स्तन में आ जाओ, मेरे स्तन में आ जाओ, एंड टेक माई मिल्क फॉर गाल, और हमारे मिल्क को निकाल करके, फॉर गाल का मतलब एक प्रकार से जहर। ओके, गाल मीन्स आप कह सकते हैं जहर भरना। तो कह रही मेरे मिल्क को, यानी दूध को, स्तन से दूध को निकाल करके उसमें जहर भर दो। ओके, यू मर्डरिंग मिनिस्टर्स, तुम मर्डर करने वाले मंत्री, उनको देखिए उनको क्या करी, दुष्ट आत्माओं को लेडी मैकबेथ क्या करी है, यू मर्डरिंग मिनिस्टर्स, यानी तुम मर्डर करने वाले मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री जो भी कह लीजिए, कहने का मतलब है दुष्ट आत्माओं। मर्डरिंग मिनिस्टर मीन्स दुष्ट आत्माओं की, कह रही यू मर्डरिंग मिनिस्टर्स, तुम दुष्ट आत्माओं, वेर इवर, जहाँ कहीं भी हो, इन योर साइटलेस सब्सटेंसेस, अपने रूप में, यू वेट ऑन नेचर्स मिसचीफ, तुम अपने सभी, मिसचीफ का मतलब क्या होता है, अब देखिए मिसचीफ का मतलब शैतान होता है यहाँ पर। ओके, जैसे मिसचीवियस का मतलब क्या होता है, शैतानी, जो शैतान नटखट होता है, लेकिन यहाँ पर मिसचीफ का मतलब जो दुष्ट भावनाएं हैं उनके साथ तुम आ जाओ, तुम जहाँ कहीं भी, वेर एवर इन योर साइटलेस सब्सटेंसेस, जहाँ कहीं भी तुम्हारी उपस्थिति है वहाँ से तुम अपने कौन से स्वभाव के साथ, मिसचीफ नेचर के साथ, मतलब अपने जो शैतानी नेचर है उसके साथ तुम मेरे पास आ जाओ। कम आओ, थिक नाइट, रातें घनी कर दो। थिक नाइट का मतलब क्या होता है, थिक मतलब मोटा, नाइट का मतलब रातें, यानी रातें बहुत ज़्यादा घनी कर दो, बहुत ज़्यादा अंधकार कर दो। एंड पाल दी इन द डनेस्ट स्मोक ऑफ हेल, एंड पाल दी, और वहाँ पर क्या कर दो, क्या बिछा दो, एक प्रकार से डनेस्ट स्मोक ऑफ हेल, नर्क का काला धुआं। स्मोक का मतलब क्या होता है, मतलब रात में, रात को एकदम काली कर दो, एकदम घनी बना दो, डार्क नाइट हो जाए, और एक धुआं, नर्क का एकदम धुआं फैला दो। डनेस्ट स्मोक मतलब खूब घना धुआं, जिसमें कुछ दिखे ना, मैं गंदा काम करने जा रहा हूँ तो किसी को दिखे ना, ईश्वर देख ना पाए, इसलिए बुला रही। ओके, दैट माई कीन नाइफ, ताकि जो मेरी उत्सुक तलवार है, नाइफ का मतलब चाकू होता है जिससे वो मारेगी, वो औजार। ओके, ताकि मेरी जो नाइफ है, यानी कि जो मेरी चाकू है, सी नॉट द वाउंड इट मेक्स, उसके घाव को कोई देख ना पाए, यानी कि जब मैं चाकू मारूंगी तो वाउंड का मतलब घाव, इट मेक्स का मतलब जो एक करेगा, यानी जो हमारा चाकू घाव बनाएगा, सी नॉट कोई देख ना पाए। अब कौन कौन नहीं देख पाएगा, हीवन, हीवन मतलब आसमान, जो ऊपर आसमान है वो देख ना पाए। पीप का मतलब झांकना। ओके, थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क, अंधकार रूपी ये जो ब्लैंकेट है, कंबल है,
इससे वो झांक ना पाए। यानी कि समझिए, यहाँ पर उल्टा सीधा कुछ ऐसे लिखा हुआ है। एक एक वर्ड, हीबन का मतलब जो आसमान, पीप मतलब झांकना, थ्रू का मतलब के माध्यम से, ब्लैंकेट का मतलब कंबल, ऑफ द डार्क यानी अंधकार रूपी जो कंबल है उसके माध्यम से जो आसमान है वो झांक कर देख न पाए उस घातक घाव को जब मैं उसको मारूंगी। टू क्राई होल्ड होल्ड, अगर वो देख लेगा तो क्या करेगा? टू क्राई चिल्लाएगा, होल्ड होल्ड रुको रुको। तो ये जो लेडी मैकबेथ कहती है शैतानी आत्माओं से कि हे दुष्ट आत्माओं, आओ और रात को एकदम घनी कर दो, एकदम काली रात बना दो, और क्या कर दो? और एकदम धुआं फैला दो, यानी नर्क वाला धुआं फैला दो, अंधकार रूपी बहुत घना धुआं फैला दो, कोहरा फैला दो, ताकि जब हमारा चाकू घाव बनाए तो उस घाव को आसमान अंधकार की चादरों में से झांक ना सके, देख ना सके, और वो मुझे रोक ना सके कि रुक जाओ मत मारो, ऐसा कह ना सके। ओके, तो इसको एक दो बार पढ़ेंगी, फिर अपने मन से अपना अर्थ कुछ और निकालेंगी, तब ऐसे समझ में आएगा। फिर आगे क्या कहती है लेडी मैकबेथ? अब वो आ जाते हैं, मैकबेथ आ जाते हैं महल में, तो क्या कहती है लेडी मैकबेथ? ग्रेट ग्लैमिस, महान ग्लैमिस, यानी ग्लैमिस के थेन हो गए ना मैकबेथ, कैडोर के भी थेन हो गए हैं, तो दो जो उसकी भविष्यवाणी थी सत्य हो गई थी, और तीसरा भविष्यवाणी था कि आप राजा बनेंगे, उसी के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कह रही लेडी मैकबेथ, ग्रेट ग्लैमिस वर्दी कैडोर, यानी कि ग्लैमिस और कैडोर के महान थेन स्वागत है, वो स्वागत करती। ग्रेटर देन बोथ, दोनों से तुम ग्रेट हो। कौन कौन दोनों है? यानी कि जो राजा है और उसका लड़का, उन दोनों से तुम ग्रेट हो, ग्रेटर हो। बाय द ऑल, सभी की ओर से, बाय द ऑल मतलब सभी की ओर से, हेल हियर आफ्टर, तुम्हारा स्वागत है। थेन यानी लेडी मैकबेथ अपने पति मैकबेथ का स्वागत करती है, कहती है ग्रेट ग्लैमिस वर्दी कैडोर, यानी कि ग्लैमिस के थेन और कैडोर के थेन, और उन दोनों से महान और सबकी ओर से मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। हेल मतलब स्वागत करती हूँ। The letters have transported my beyond this ignorant present and I feel now the future in the instant। अब बताती हैं, पहले मैं इसका आपको समरी बता देता हूँ, फिर इस लाइन का मतलब एकदम समझाता हूँ कि वर्ड टू वर्ड। पहले समरी बता देता हूँ। कहती हैं मैकबेथ से कि मैकबेथ, जो तुमने लेटर भेजा था, पत्र भेजा था मेरे पास, उस पत्र को जब से मैंने देखा है, मैं प्रेजेंट से हट करके, यानी जो ये अज्ञानतावश जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, वर्तमान से हट करके मैं कहाँ पहुँच गई? भविष्य में, यानी मैं रानी बनने का सपना देखने लगी हूँ। ओके, तो वही कह रही, दे लेटर्स हैव ट्रांसपोर्ट माई बियॉन्ड, उन पत्रों ने, यानी जो तुमने मुझे भेजा था, उन अक्षरों ने, या मतलब लेटर एक प्रकार से पत्र ही होगा। ओके, यानी उसमें कुछ लिखा था तो लेटर ही तो था, लेटर मतलब अक्षर, तो उन अक्षरों ने या उन पत्रों ने हैव ट्रांसपोर्टेड मतलब ट्रांसपोर्टेड कर दिया है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी मुझे हटा करके अलग कर दिया, भेज दिया है, मुझे भेज दिया है। माई बियॉन्ड मतलब मेरे, माई बियॉन्ड का मतलब मेरे विचारों के, यानी कि मुझे। ओके, दिस इग्नोरेंट प्रेजेंट, इस इग्नोरेंस प्रेजेंट से, यानी कि इस अज्ञानी वर्तमान से, इस अज्ञान वर्तमान से। इग्नोरेंट का मतलब क्या? अज्ञान, अज्ञात। ओके, कहाँ भेज दिया है अभी बताएगा। एंड आई फील नाउ द फ्यूचर, और मैं फ्यूचर में महसूस कर रही हूँ। आई फील मैं महसूस करती हूँ, नाउ अब इन द फ्यूचर इन द इंस्टेंट, मैं अब फ्यूचर में महसूस करती हूँ। यानी कि तुमने जो पत्र भेजा था उसको पढ़ करके मैं प्रेजेंट से फ्यूचर में चली गई, यानी कि कल्पना करने लगी कि अब रानी बनूंगी तो क्या क्या होगा। ओके, तो ये देखिए एग्जैक्ट मैंने कहा नहीं निकलेगा इसका अर्थ, ऐसे आपको थोड़ा इसको समझना पड़ेगा एक एक वर्ड। तो माई बियॉन्ड का मतलब मुझको एक प्रकार से। ओके, और लेटर्स का मतलब यहाँ पर पत्र, ट्रांसपोर्टेड का मतलब भेज दिया, इग्नोरेंट प्रेजेंट का मतलब इस अज्ञात वर्तमान से मुझे भेज दिया। अब कहाँ भेज दिया? एंड आई फील नाउ द फ्यूचर, और अब मैं फ्यूचर में महसूस कर रही हूँ, यानी कि मैं फ्यूचर में पहुँच गई, भविष्य में। मैकबेथ कहते हैं डंकन कम्स हियर, राजा आज यहाँ पर आ रहे हैं। टू नाइट मतलब आज रात। माई नियरेस्ट लव,
यहाँ नियरेस्ट होगा, डियरेस्ट लव होगा। मेरी सबसे प्रिय प्रियतमा, कुछ भी कह लीजिए, अपनी पत्नी को कहता है। अब चाहे नियरेस्ट कह लीजिए कि भाई सबसे पास वाली जो लव, या डियरेस्ट कह लीजिए सबसे प्रिय वाली लव, दोनों सही बैठेगा। ओके, तो कहती है मेरी प्रियतमा, सबसे प्यारी प्रियतमा, आज राजा हमारे यहाँ रात को आ रहे हैं, लेडी मैकबेथ। एंड व्हेन गोज हेंस, अब ये कहती है लेकिन जाएंगे कब। एंड व्हेन गोज हेंस, यहाँ से जाएंगे कब। टुमारो एज ही प्रपोजेस, शायद कल उन्होंने प्रपोजेस मतलब निर्णय लिया होगा एक प्रकार से। प्रपोज का मतलब होता है कोई चीज़ अनुमोदन करना किसी के सामने, कि ये स्वीकार कर लो, वो स्वीकार, अनुमोदन करने एक प्रकार से। तो लेडी मैकबेथ कहती है शायद उन्होंने कल जाने का विचार बनाया होगा। ओ नेवर, अरे नहीं, सैल सन दैट टुमारो सी, वो कभी कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। लेडी मैकबेथ पहले ऐसे कहती है, जब मैकबेथ कहता है कि आज रात हमारे यहाँ राजा आने वाले हैं, तो लेडी मैकबेथ कहती और जाएंगे कब, कल, कल जैसा कि वो चाहते थे, जैसा कि वो चाहते हैं कि कल वो चले जाएंगे। फिर अपने आप कहती अरे नहीं, नेवर शैल सन दैट टुमारो सी, कल का सूरज तो देख ही नहीं पाएंगे। अभी अपने पति के बारे में कुछ कहती है। ओके, कहती है कि तुम्हारा जो चेहरा है वो बहुत प्यारा है, भोला भाला, ये सब बताती है कि योर फेस, तुम्हारा चेहरा, माई थेन, मेरे थेन, तुम्हारा चेहरा, इज़ एज ए बुक, एक किताब की तरह है। वेयर मैन में रीड, जहाँ पर आदमी पढ़ सकते हैं, स्ट्रेंज मैटर्स, अजीब विचारों को। यानी तुम बहुत भोले भाले हो, तुम्हारे अंदर अगर कोई गलत भावना है तो लोग जान जाएंगे, तुम इतने सीधे साधे हो, तुम्हारे चेहरे को लोग पढ़ सकते हैं। ये अपनी पति को बताती है लेडी मैकबेथ। कहती मैकबेथ, मेरे थेन, मेरे प्यारे राजा, तुम बहुत भोले भाले हो, और तुम्हारा जो चेहरा है वो सभी लोग पढ़ सकते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर के विचार कैसे हैं। वही कह रही, योर फेस माई थेन इज़ एज ए बुक वेयर मैन में रीड स्ट्रेंज मैटर्स। ओके, अब वो कहती है कि अपना चेहरा कैसे बनाओ, क्योंकि ऐसा अगर भोला भाला चेहरा रखोगे तब तो सभी लोग जान जाएंगे। वो कह रही है कि कुछ अजीब चेहरा बनाओ। अब देखिए क्या क्या भी कहेगी वो। ओके, तो लेडी मैकबेथ, मैं बीच में चला गया था थोड़ा चाय वगैरह पीने, इसलिए फिर से मैं वीडियो अब शुरू कर रहा हूँ। तो मैं पढ़ा रहा था आपको, हाँ, योर फेस माई थेन इज़ एज अ बुक वेयर मैनी में रीड स्ट्रेंज मैटर्स, ये मैंने पढ़ा दिया था कि जो तुम्हारा चेहरा है बहुत ही भोला भाला है, एक बुक की तरह, किताब की तरह, जिस पर आपके विचारों को सभी लोग पढ़ सकते हैं। मतलब सभी लोग आपके बारे में जान सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी गलत भावनाएं हैं, कौन सी अच्छी भावनाएं हैं। तुम बहुत भोले भाले दिखते हो। तो वो कहती टू बिगाइल द टाइम। अब बिगाइल का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना या मोहित करना। ओके, अब वो कह रही है कि समय को मोहित करो, समय के अनुसार चलो, कहने का मतलब वो कह रही है। अभी आगे कही लुक लाइक द टाइम, टाइम के अनुसार देखो, मतलब जैसी स्थिति है वैसी अपने आप को ढालो। बिगाइल का मतलब मोहित करना, यानी मोहित करने वाला अपना चेहरा बना लो। ऊपर से दिखाओ कि मोहित, मैं तुमको प्यार करता हूँ, बहुत सम्मान देता हूँ, अंदर अभी बताएगी कि कैसी भावनाएं रखो। तो कह रही टू बिगाइल दैट टाइम, यानी टाइम को मोहित कर लो, यानी टाइम के अनुसार चलो। लुक लाइक द टाइम, और टाइम के अनुरूप ढल जाओ। अब आगे क्या कहती है, कहती है, कहने का मतलब है कि अपने चेहरे पर स्माइल धारण कर लो, मुस्कान धारण कर लो, और समय के अनुसार अपने आप को परिस्थितियों में ढाल लो, ये कह रही। और फिर क्या कह रही, बियर वेलकम इन योर आइज़। बियर मतलब धारण करना, वेलकम मतलब स्वागत, इन योर आइज़ अपनी आंखों में स्वागत धारण करो, मतलब खुशी धारण करो, कि जब आप देखो डंकन को तो ऐसा लगे कि आप उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं, प्यार अपने आंखों में भर लो। तो वही कह रही है कि अपनी आंखों में वेलकम धारण कर लो, स्वागत, ताकि राजा को ऐसा लगे कि तुम मेरा स्वागत करने वाले हो। ओके, तो बियर वेलकम इन योर आइज, योर हैंड, योर टंग, और अपने हाथों में और अपने जीभों में क्या धारण कर लो, वेलकम। कह रहे बियर वेलकम इन योर आई, योर हैंड और योर टंग, अपने हाथों में, अपने जीभ में, टंग का मतलब जीभ, यानी कि तुम बोलो तो प्यार वाली भाषा बोलो, अंदर से दिल में कैसी भावना है वो अलग मैं बताऊंगी, लेकिन ऊपर से क्या दिखना है, बहुत अच्छा दिखना है, ताकि राजा समझ ना पाए कि हम मारने वाले हैं। तो वो कह रही है कि अपनी आंखों में प्यार भर लो, स्वागत भर लो, अपने हाथों पे,
मतलब उनका स्वागत करो, हाथ जोड़कर प्रणाम करो और अपने जीभ को मतलब एकदम बढ़िया बना लो, यानी प्यारे शब्द बोलना। ओके, कहने का मतलब सेंस यही है। ही दैट्स कमिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, और वो जो आ रहे हैं मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, उनके सामने सब प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। मतलब क्या दिया जाएगा, यानी कि स्वागत किया जाएगा, आँखों से, हाथों से, जीभ से अच्छी अच्छी बातें बोलकर, प्रसन्नता वाला चेहरा खिला करके उनके सामने हाथों से उनका स्वागत किया जाएगा। ही दैट्स कमिंग मतलब वो जो आ रहे हैं उनके लिए। एंड यू शैल पुट दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस, और यू शैल पुट तुम छोड़ दो, रख दो, दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस इस रात का जो सबसे बड़ा काम है, ग्रेट बिजनेस का मतलब सबसे बड़ा काम यानी मारने का जो काम है वो रख दो, इनटू माई डिस्पैच मेरे भरोसे। लेडी मैकबेथ कहती है तुम सिर्फ क्या करना, अपने चेहरे पर मुस्कान धारण कर लेना, अच्छी अच्छी बातें बोलना, राजा की खूब सराहना करना, स्वागत करना, और ये जो रात का सबसे बड़ा काम है वो मेरे भरोसे छोड़ दो। वही कह रही, यू सेल पुट तुम धर देना, रख देना, धरना मतलब रख देना, दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस इस रात का जो सबसे बड़ा काम है वो रख देना, इनटू माई डिस्पैच मेरे भरोसे, यानी मेरे भरोसे छोड़ देना। विच शैल टू ऑल आवर नाइट्स एंड डे टू कम, और ये जो काम है इसको कर करके हम लोग क्या करेंगे, विच शैल टू ऑल आवर नाइट्स एंड डे टू कम, यानी कि अगर हम उसको मार देंगे राजा को तो ये क्या कर देगा, विच शैल टू ऑल, ये हमारी सभी आने वाली रातों, नाइट्स का मतलब रातों को, एंड डे मतलब दिन को, यानी टू कम मतलब आने वाली, हमारी सभी आने वाली दिन और रातों को गिव सोलली सवरेन, सवरेन का मतलब प्रभु सत्ता बना देगा। कहने का मतलब सवरेन मीन्स प्रभु सत्ता मतलब शक्ति। ओके, यानी हमारे पास पूरी शक्ति आ जाएगी, समझिए यहाँ पर, यानी कि जो सवरेन है प्रभु सत्ता वो हमारे हाथ में आ जाएगी, यानी कि जो आने वाले दिन रात हैं उन दिन रातों में पूरी शक्ति हमारे पास रहेगी, एंड मास्टरडम और पूरा साम्राज्य भी हमारे पास रहेगा राजा का। कह रहे कि जो रात का बड़ा बिजनेस है इसको मेरे भरोसे छोड़ दो, और आने वाली सारी रातें और सारे दिन में हमारी सत्ता रहेगी, हमारी प्रभु सत्ता रहेगी, हमारी शक्ति चलेगी, मतलब हम लोग राजा बन जाएंगे, और मास्टरडम यानी हमारा जो किंगडम है राजा का साम्राज्य वो भी हम लोग का हो जाएगा। मैकबेथ कहता वी विल स्पीक फर्दर, हम लोग बाद में बात करेंगे। लेडी मैकबेथ ओनली लुक अप क्लियर, यानी चेहरा साफ रखना, अपना भोला भाला बनाए रखना। टू अल्टर फेवर, अगर कह रही टू अल्टर, अल्टर मतलब बदलना, अगर बार बार अपना चेहरा बदलोगे, फेवर तो ये किसके फेवर का मतलब पक्ष में, यानी पक्ष में चला जाएगा, एवर इट टू फेयर डर के, यानी कि अगर तुम बार बार चेहरा बदलोगे कि अब नहीं कर पाएंगे, नहीं करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, दया दिखाओगे, फिर कहीं कहोगे नहीं मार दो, ऐसा मतलब बार बार चेहरा बदलोगे तो इससे डर की भावना तुम्हारे चेहरे पर आ जाएगी और पता चल जाएगा। लीव ऑल द रेस्ट टू मी, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ स्वागत करना, अच्छी बातें बोलना, उनकी खान पान जो है उनका सब कुछ व्यवस्था देखना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो ये मैंने पढ़ाया, हालांकि इसमें कुछ सेंटेंस है जिसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल रहा है, और ऐसे ही ये पूरा आपका मैकबेथ चलेगा, ऐसे ही आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा। और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना।